हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद के.एस. सर पे। और आज हम लेकर के आ गए हैं एक बेहतरीन सा वीडियो। होप कि आपने पहला लेक्चर, इससे पहला वाला जो लेक्चर है वो पढ़ा होगा और आपने राउल्स लॉ के थ्योरी को बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो किसी एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर क्या मैं ये जेई एडवांस के लिए पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हो। मेरा यही एम है कि मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाऊँ, ताकि आपको कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको ये हेल्प मिले। जहां जहां भी मुझे लगेगा एडवांस का पार्ट है मैं वहां बोल दूंगा, क्योंकि नीट एंड एडवांस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चैप्टर तो डिलीटेड हैं। लेकिन मैं जो कंटेंट पढ़ाऊंगा वो एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक, और क्वेश्चंस भी जो कराऊंगा वो स्टेप अप होंगे। मतलब पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर उससे अच्छे, फिर उससे अच्छे। जैसे इसी जो हम लोग लेक्चर जो अभी पढ़ने वाले हैं उस पर आप ध्यान से देखिए, हम मैंने क्या लिखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, पॉसिबल क्वेश्चंस ऑन राउल्स लॉ। यानी जितने तरह के क्वेश्चन राउल्स लॉ से बन सकते हैं मैं यहाँ सारा कराऊंगा। जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जो कि इस सेशन में होने वाला है, इसी वीडियो में होगा। थ्योरेटिकल प्लस इसी इसी में होने वाला है थ्योरेटिकल प्लस दूसरा जो होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्लस ग्राफिकल क्वेश्चन, तीनों कराऊंगा। बट एडवांस में जब आप इसे पढ़ेंगे, मेंस के लिए जब पढ़ेंगे और नीट के लिए जब पढ़ेंगे, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। बट क्वेश्चन एक ही तरीके से, मतलब इसी टॉपिक से आएंगे ना। जैसे एडवांस में भी 2 क्वेश्चन है आए हुए हैं, तो वहां भी इसी टॉपिक से पूछा, बट उसमें पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा सा अलग कर देंगे। बाकी आप एडवांस के लिए एकदम पढ़ सकते हैं, मैं एडवांस के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप परेशान ना हो, एकदम अच्छे से वीडियो को देखें। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से सेशन को। इसके बाद राउल्स लॉ का अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है और अगर इस वीडियो को आपने देख लिया है, मतलब इस वाले पूरे लेक्चर को देख लिया है जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको राउल्स लॉ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जैसे जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पार्ट 1, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। एक में मैं जेई मेंस, नीट और एडवांस के अलग से क्वेश्चंस कराऊंगा जो पीवाईक्यूज है उस वीडियो में। ठीक है, तो आप जरूर इसको करें। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो देखिए कैसा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अगर आपने बहुत अच्छे से क्या है थ्योरी पढ़ा है तो फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे कि अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ राउल्स लॉ इज क्या है ओबेड, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मतलब अगर राउल्ट लॉ अगर ओबे हो रहा है, राउल्ट लॉ अगर फॉलो हो रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट ही है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब जिसका भी आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं कि उसका अमाउंट कितना होगा वेपर प्रेशर का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके मोल फ्रैक्शन के होते हैं। तो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सॉल्वेंट, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन किसके? सॉल्वेंट के ही। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब ये वाला देखो, सेकंड क्वेश्चन कुछ दिख रहा है क्या? ये तो डेरिवेशन है, क्वेश्चन फॉर्मूला है जो पूछा जाता है। ठीक है, एक बार पूछा भी गया, नीट में भी ये पूछा गया है कि ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेगा। बट इसमें क्या, इसने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा, तो इसको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिराइव कैसे करोगे? 2 तरीके से फॉर्मूले थे। सबसे पहला फॉर्मूला था पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। और पी ए क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए इंटू काई ए। और पीबी का क्या होता है? सिमिलरली पी नॉट बी इंटू काई बी। सिंपल। क्या ये फॉर्मूला कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। और माइनस करके कुछ है, यानी काई ए को काई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और काई बी को काई ए, दो अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या करते हैं, काई ए को चेंज करते हैं। तो पी नॉट ए, काई ए को क्या लिख देते हैं? 1 माइनस काई बी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 माइनस काई ए बराबर काई बी हो जाएगा, और काई बी सॉरी 1 माइनस काई ए बराबर काई बी हो जाएगा। ठीक है, और काई ए हो जाएगा 1 माइनस काई बी, तो वही मैंने यहाँ पुट किया, प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब यहाँ से जब आप कॉमन लीजिएगा इसको, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद, तो यहाँ से आ जाएगा पी नॉट बी इंटू काई बी, सॉरी पी नॉट बी मैंने बोल दिया, पी नॉट ए इंटू काई बी, फिर पी नॉट बी इंटू काई बी। ठीक है, यहां से आप काई बी कॉमन ले ले, तो पी नॉट ए माइनस, एक सेकेंड, माइनस के साथ नहीं लेते हैं, यहाँ मान लीजिए हम लोग लेते हैं प्लस। ये सब जगह ऑप्शन में क्या है, देखिए बीच में सब जगह पे प्लस है, इसलिए बीच में प्लस ही ले रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ से काई बी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट बी
माइनस पी नॉट ए। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ध्यान से देखिए, पी नॉट ए पहले, हाँ यहाँ पे है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, उसके बाद पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए होना चाहिए और काई भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? देन अब इसको एक और फॉर्मूले में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, नाउ हम लोग किसको कन्वर्ट करेंगे, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, पी टी बराबर पी नॉट ए काई ए रहने देते, क्योंकि पिछले वाले में हम लोगों ने काई ए को चेंज किया था, इस बार काई बी को चेंज करते, तो पी नॉट बी 1 माइनस काई बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू काई बी। सिंपल, यहाँ से क्या होगा, पी नॉट बी प्लस काई ए कॉमन आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, पी नॉट बी के साथ पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी चेक करते हैं। पी नॉट बी है यहाँ भी पी नॉट बी है, इस वाले ऑप्शन में भी पी नॉट बी है। अब हमें देखना है कि पी नॉट बी के साथ क्या होना चाहिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। फिर कहाँ है, यहाँ पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, यहाँ भी नहीं है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, वो किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें। तो आंसर क्या होगा सही, बी। तो आपको इस तरीके से सिंपल सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी अब चलते हम लोग किस पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बाकी थ्योरेटिकल इसी तरीके से आते हैं, और कोई पॉसिबल तरीका होगा कहीं और दिखेगा तो वो थ्योरी से सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे डेफिनेशंस हो गए या फिर कुछ और हो गए, वो थ्योरी वाला पार्ट है, वो मैंने बता दिया पहले ही। ठीक है, उसके अलावा जो वहां पे छूटता है वो मैं यहाँ कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं किस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल एल्कोहल इज 96 टॉर। वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल एल्कोहल, यानी कोई मिथाइल एल्कोहल जो है हमारा, इसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल या वेपर, सॉरी पार्शियल नहीं, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी ये प्योर मिथाइल एल्कोहल, यानी पी नॉट लिखेंगे इसमें, ये कितना दिया हुआ है 96 टॉर। पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी क्या करना है आपको, पहले पहले आपको गिवन लिखना है, तो गिवन लिख दिए, पी नॉट इतना हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इन अ सॉल्यूशन इन विच पार्शियल प्रेशर ऑफ PH3, अच्छा उसका पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ है क्या, पी नॉट के अलावा वाला PCH3OH, इसका 24 टॉर दिया हुआ है, और तुमसे काई पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है फॉर्मूला, कि किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई होता है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, काई ऑफ CH3OH, यानी हमें राउल्ट्स लॉ से इसे सॉल्व करना है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटता है, तो पिछले क्लास में सॉल्व करवाए थे कि क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा वहां पे प्योर के कारण इनटू काई, यानी ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब करना क्या है, वैल्यूज पुट करने हैं, P दिया हुआ है 24, ये है 96, और हमारा ये है काई ऑफ CH3OH। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 डिवाइड होके 0.25। क्लियर है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, जो जो पहले गिवन है, सब पहला स्टेप 1 गिवन लिखा कीजिए। ठीक है, गिवन लिखने के बाद आपको वाइड आइडिया मिल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है और कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, इससे आसान होता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन अप्रोच का तरीका बोलते हैं। पहला तरीका, सबसे पहले जो जो दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। देखिए इथेनॉल अलग बोल रहा है, मिथेनॉल अलग बोल रहा है, उनका वेपर प्रेशर दिया हुआ, अभी सॉल्यूशन का नहीं दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन का देगा तो वहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर लिखा रहता है, यहाँ वेपर प्रेशर ओनली लिखा है, यानी प्योर है ये। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, पी नॉट, और अगर वेपर प्रेशर लिखा है तो इन सॉल्यूशन अगर लिखा हुआ है तो वो पार्शियल प्रेशर है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, अगर सिंपल ऐसा लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, यानी वो प्योर मेथनॉल का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। लेकिन अगर ऐसा लिखा वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इन सॉल्यूशन, तो वो पार्शियल प्रेशर है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, एकदम सिंपल। वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इज 40 मान लेते हैं, तो वो प्योर का हुआ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इन सॉल्यूशन इज 40, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर है। क्लियर, ऐसा वर्ड्स के साथ आपको खेलेगा ताकि आपको गलती करा सके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द वेपर प्रेशर of ethanol and methanol are 44 mmHg and 88 mmHg respectively। यहाँ पे देखिए कहीं भी नहीं बोला इन सॉल्यूशन, ऐसा वर्ड नहीं यूज किया, यानी ये सिंपल प्योर वाला है, यानी हम इसे लिखेंगे पी नॉट ऑफ मिथेनॉल
METH लिख देते हैं सिंपल फॉर्म में। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 88 mmHg, गिवन लिखा मैंने पहले। फिर P नॉट इथेनॉल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 44 mmHg। देखिए P नॉट दे दिया है दोनों का। अब क्या बोल रहा है, आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, उसका आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया, मिक्स किया गया, कितना कितना मिक्स किया गया, 69 ग्राम मिक्स हुआ है कौन, हमारा इथेनॉल एंड 40 ग्राम मिथेनॉल। कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर, कैलकुलेट यानी वेट ऑफ मिथेनॉल दिया हुआ है, वेट ऑफ मिथेनॉल दिया हुआ है 40 ग्राम एंड वेट ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है 69 ग्राम, लिख दिए। अब हमें जो निकालने बोला उसका फॉर्मूला लिखिए। तो PT इक्वल टू क्या होता है, P इथेनॉल प्लस P मिथेनॉल का टोटल प्रेशर इन्हीं दोनों के कारण आ रहा होगा। अब इसको P को लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, P नॉट इथेनॉल मल्टीप्लाई काई ऑफ इथेनॉल प्लस P नॉट ऑफ मिथेनॉल इंटू काई ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, अब ये चाहिए आपको, इनके पास अब आपके पास है क्या वो चेक कीजिए। ये P नॉट है, ये P नॉट है, बट दोनों का काई नहीं है। काई मतलब मोल फ्रैक्शन आपके पास नहीं है। क्या निकाला जा सकता है, तो देखिए जो डाटा आपको दिया हुआ क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं होगा वो इनडायरेक्टली दिया रहता है, यानी कोई ना कोई आपको ऐसा डाटा दिया रहेगा जिसके हेल्प से आप वो डाटा निकाल सकते हैं। तो काई का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो काई ऑफ इथेनॉल लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस यानी टोटल मोल्स यानी मिथेनॉल। तो देखिए दोनों का मास दिया है तो मास बाय मोलर मास कर लेंगे। तो इथेनॉल का मास कितना होता है, दिया हुआ है 69 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका मोलर मास कितना हो गया हमारा 46, ठीक है 46। चेक कर लीजिएगा एक बार, CH3 CH2OH 12 प्लस 12 24 24 प्लस 4 24 प्लस सॉरी 6 30 46, ठीक है। अब है मेथनॉल, मेथनॉल का मास कितना होगा, CH3OH का मास मोलर मास 12 प्लस 4 16 प्लस 16 32। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 69/46 मोल्स ऑफ दिस, और CH3OH का मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास है तुम्हारा इसमें 40/32। इसको सॉल्व करेंगे तो काई ऑफ क्या आ जाएगा, एथेनॉल आ जाएगा। काई ऑफ क्या आ जाएगा, एथेनॉल। और मेरे ख्याल से ये 23 के टेबल में कटने वाला है, ठीक है। तो ये जाएगा 23 के टेबल में 3 टाइम्स में, ये 23 के टेबल में 2 टाइम्स में, 3 2, और ये 8 के टेबल में 5, 8 के टेबल में 4। तो ऊपर हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 5/4 विल बी 4/5 विल बी इक्वल टू 0.8। कितना हो जाएगा 0.8। अब यहाँ काई आ गया 1.5/2.3। अब ये हो गया काई ऑफ एथेनॉल, ठीक है। एंड काई ऑफ मेथनॉल कैसे आएगा, माइनस करके। तो काई ऑफ मेथनॉल विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1.5 2.3 यानी 0.8/2.3। क्लियर। अब आप इसको बस क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, उसमें पुट करना है। तो PT विल बी इक्वल टू P नॉट ऑफ इथेनॉल, P नॉट कितना दिया हुआ है इथेनॉल का 44 इनटू इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना आया 1.5 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाई 2.3। उसके बाद 88 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 2.3। क्लियर है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा 59 या 60 के आसपास आएगा, बस आपको उसको चेक करना है। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। A और B लिक्विड मिलकर के एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, और द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल्स, दोनों के इक्वल मोल्स हैं, उसका 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg क्या है उसका टोटल वेपर प्रेशर, जिसमें A और B मिल करके जिसने वो जो सॉल्यूशन बनाया उसका। और सेम टेम्परेचर पे द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 24 नहीं 25 मोल परसेंट ऑफ लिक्विड A इज 70। मतलब दो अलग अलग केसेस दिए हैं आपको। पहले एक सिनेरियो आपको बताया कि A और B का जब इक्वल मोल होगा तो इतना टोटल वेपर प्रेशर है। तो अगर उसके बाद फिर दूसरा सिनेरियो क्या दिया कि A का 25 मोल परसेंट है, 25 मोल परसेंट मतलब 25/100 यानी 1/4 मोल A का है, 3/4 मोल किसका है हमारा B का है, ठीक है, तब 70 है। तो बड़ा P नॉट A और P नॉट B बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं इस वाले का। तो लिक्विड A एंड लिक्विड B, पहला इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में बोल रहा है कि PT
विल बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। तो पीटी हमारा कितना है, पीटी पे आप ध्यान दीजिए, पीटी है हमारा 80, ठीक है। पी नॉट ए तो हमें पता नहीं है, इंटू काई ए, तो इक्वल मोल्स है, तो काई ए निकालना चाहते हैं आप, तो इक्वल मोल होगा Na बाई टोटल मोल। तो ए का 1 मोल और टोटल मोल है 1 + 1 2 मोल, हाफ, यानी काई ए हाफ आ जाएगा। प्लस अगर काई ए हाफ है तो काई बी क्या होगा, 1 - काई ए, वो भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से 2, यानी यहाँ से एक इक्वेशन बन गया पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, 2 कॉमन हो गया नीचे एलसीएम में, उधर चला जाएगा 80 160, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब देखिए दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, सॉल्व होने से रहा, मतलब हमें एक और इक्वेशन बनाना, वो कहाँ से बनेगा, सेकंड वाले गिवन से, ठीक है। तो सेकंड वाला गिवन क्या बोल रहा है कि 25 मोल % है किसका, ए का, तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, n इक्वल टू 1/4 ए का है, और n क्या होगा, अगर ए का क्या कितना है 1/4 है, ठीक है, तो बाकी जो बचा होगा वो किसका होगा 3/4, ठीक है। 3/4 मोल % को आप मोल फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करके यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या है, तो पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या है, काई बी, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो परेशान मत हो, 25 है और 75 मोल्स है, ऐसे भी आप मान सकते हैं, ठीक है। इस पे कंफ्यूज मत हो जाएगा, तो एन ऑफ ए 25 मान लीजिए, एन ऑफ बी कितना मान लीजिए 75, ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर काई ए निकालना हो तो क्या होगा, 25 बाई क्या हो जाएगा 100, और काई बी होगा कितना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना 75 और टोटल कितना है 100, तो वो 1 बाय क्या आएगा, 1 बाय यहाँ 4 आएगा और यहाँ 3/4 ही आएगा, वही आएगा, ठीक है। तो इसमें परेशान मत हो जाना कि सर मोल % को आप मोल फ्रैक्शन कैसे ले लिए, वो समझा दिए, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है। तो पीटी कितना दिया हुआ है यहाँ 70 सेंटीमीटर, पी नॉट ए आपको नहीं पता, काई ए कितना है, काई ए हमारा यहाँ पे 1/4 प्लस पी नॉट बी इंटू 3/4, 4 इधर आ जाएगा एलसीएम में और उधर चला जाएगा, तो पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी विल बी इक्वल टू 280, क्लियर है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को इससे माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट बी विल बी इक्वल टू 160, यहाँ से पी नॉट ए कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पी नॉट बी विल बी इक्वल टू, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो 2 पी नॉट बी विल बी इक्वल टू 160, 40 प्लस 80 20, तो पी नॉट बी विल बी इक्वल टू 60, तो 60 आ गया क्या पी नॉट बी, और हमें यहाँ देखिए पी नॉट बी अगर 60 है तो पी नॉट ए क्या हो जाएगा 160 - 60 100, यानी पी नॉट ए 100 आ गया और पी नॉट बी 60 आ गया, क्लियर है, ये क्वेश्चन भी डन हो गया, क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो इक्वेशन आपको क्या करना पड़े, सॉल्व करना पड़े, ठीक है। एक इक्वेशन से कुछ डाटा, एक इक्वेशन से कुछ डाटा मिला करके आपको कुछ एक इक्वेशन बना के एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में देखिए एक इक्वेशन आपको बना के दिया है, ध्यान से देखिए, ये एक इक्वेशन आपको दे देगा और प्योर फॉर्म का क्या पूछ सकता है कि कितना प्रेशर होगा, तो ये इक्वेशन है किसका, पी टोटल का, तो पी टोटल इक्वल टू क्या है 120 - 75 काई बी। अब इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, पहला मेथड हम लोग करते हैं, फिर दूसरा एक और आसान मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या हम पी टोटल का एक इक्वेशन बनाते हैं खुद से, ठीक है, जैसे कि पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है और उसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो पी टोटल का इक्वेशन होता है पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, है ना। बट ऊपर वाले इक्वेशन में देखिए सिर्फ काई बी है, काई ए नहीं है, मतलब हमें यहाँ से काई ए हटाना पड़ेगा और उसे काई बी बनाना पड़ेगा, तो काई बी बनाते हैं इसको, तो पी टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट ए इंटू पी नॉट, सॉरी इंटू नहीं, माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, क्लियर है। तो यहाँ से जब पी टी का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, माइनस नहीं यहाँ प्लस ही रखने देते हैं, ठीक है, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आ जाएगा प्लस, और यहाँ काई बी, क्लियर है।
अच्छा प्लस क्यों नहीं रखना है, मैं प्लस रख रहा हूँ, बट प्लस क्यों नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है इक्वेशन में, तो बीच में हम लोग भी माइनस ही रखते हैं। तो अगर बीच में माइनस करेंगे तो बस ये जो बी है वो क्या बन जाएगा, ए, और ये हो जाएगा बी, यानी ये बी बन जाएगा और ये ए हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग माइनस काई भी यहाँ से कॉमन लेना है, इनमें से क्या लेना, माइनस काई भी कॉमन। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन जो है और ये वाला इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कीजिए। क्यों, दोनों ही पी टोटल का इक्वेशन है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी मस्ट बी इक्वल टू काई बी इक्वल टू 120 माइनस 75 काई बी। अब ध्यान से देखिए, अब इसको इक्वेट करने पे क्या समझ, काई बी के साथ जो टर्म है वो कितना है 75, और यहाँ काई बी के साथ कौन सा टर्म है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, यानी यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी किसके बराबर होगा 75। एक चीज आ गया। दूसरा, उसके बाद माइनस के पहले है 120, यहाँ भी माइनस के पहले पी नॉट ए, यानी ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल, यानी यहाँ से आ गया पी नॉट ए किसके बराबर होगा 120 के। अब जब यहाँ 120 हम अगर पी नॉट ए में पुट करेंगे तो उधर जाएगा माइनस होगा, तो 45 आ जाएगा, यानी पी नॉट बी आ जाएगा 45। कैसे, माइनस माइनस कट जाएगा 45। तो ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जिसके टर्म्स में इक्वेशन दिया है उसी के टर्म्स में एक इक्वेशन बना के इक्वेट करके इसे सॉल्व कर दे। ठीक है, और दूसरा तरीका इससे भी सिंपल है। तो हमें पी नॉट ए और पी नॉट बी ही पूछा गया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए और प्योर बी पूछा गया था, तो वो निकल गया। क्लियर है। नेक्स्ट, इसी को सिंपल तरीके से कैसे बनाएंगे, तो उसने क्या पूछा था बताइए, सारा डाटा देके उसने क्या पूछा था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए पूछा था, यानी पी नॉट ए पूछा था। अच्छा बताइए प्योर ए कब होगा, सोचिए, एक सॉल्यूशन में सिर्फ प्योर ए चाहिए हमें, यानी बी को हटाना पड़ेगा, यानी बी का मोल्स उसमें क्या होगा 0, यानी सिंपल सा बात है, इस केस में काई ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और काई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी सॉल्यूशन में बी है ही नहीं। तो आप सिंपल इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिए पी टी इक्वल टू 120 माइनस 75 काई बी। अब यहाँ काई बी को क्या पुट कर देना है 0 फॉर प्योर ए, फॉर प्योर ए काई बी को आप क्या पुट कीजिए 0, तो पीटी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 एमएमएच या सेंटीमीटर एच जो भी है। क्या हम लोगों ने भी 120 निकाला, क्या निकाला है, निकला है ना 120। तो इस मेथड से भी निकला और इस मेथड से तो एक ही स्टेप में निकल गया। फॉर प्योर बी आप सोचिए, अब आप खुद से सोचिए फॉर प्योर बी क्या होगा, प्योर बी के लिए क्या होगा, काई ए 0 हो जाएगा और काई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर से वो इक्वेशन लिखते हैं पीटी इक्वल टू 120 माइनस 75 काई बी, तो pt will be equal to 120 minus 75 into 1, तो pt will be equal to 120 और ये 45। देखिए ये भी 45 आ गया, जो भी सेंटीमीटर एच जी होगा, देखिए यहाँ से भी 45 ही आया था। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, या मेरा कंसर्न, या तुम्हारे हिसाब से अगर सोचे स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था, तो सर ये दो मेथड से हमें क्यों सीखना है, जब वो आसान तरीका है तो हम उसी से क्यों नहीं सीखेंगे, ये टफ वाला मेथड हम क्यों लगाएं, ये इतना इक्वेशन बनाओ। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कोई मेथड आसान है कोई मेथड टफ है, मैं एक थिंकिंग, एक पैटर्न थिंकिंग डेवलप करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स में जो भी मुझसे पढ़ते हैं, ताकि आपको कभी भी कोई चीज नया हो या आप कुछ अच्छे तरीके से उसको सोच सके, क्योंकि आपको जेई नीट या जो भी एग्जाम दे रहे हो वहां आपका आईक्यू काम करना चाहिए, वहां आपको सोचने यानी क्रिएटिव चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो आपको जब सोच ही नहीं पा रहे, आप रटा रटाया चीज पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस रट ले रहे हैं, तो फिर इस तरीके से सिलेक्शन लेकर के बहुत अच्छा रैंक नहीं आता है। तो आपको ब्रेन को डेवलप करने के लिए सोचना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, इसलिए मैं सारे मेथड्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट अब चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि एट 88 डिग्री सेल्सियस बेंजीन का वेपर प्रेशर है 900 टॉर। अब बताइए, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये जो बेंजीन है जो वेपर प्रेशर ऑफ 900 टॉर, ये प्योर बेंजीन का है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है, या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, सॉरी, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है या फिर ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन है, बताइए क्या है। प्योर वाला समझ में आया, सिर्फ बेंजीन का कंटेनर है, उसमें सिर्फ बेंजीन है, उसका वेपर प्रेशर है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला, पार्शियल, पार्शियल वाले में क्या वो सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन का भी वेपर प्रेशर हो रहा होगा, कुछ वो भी प्रेशर लगा रहा होगा, उसके भी वेपर्स होंगे और साथ ही साथ टॉलिन के भी होंगे जो इस सॉल्यूशन में डाला हुआ है। तो पार्शियल मतलब वो अकेला नहीं है और प्योर मतलब वो अकेला है, तब वेपर प्रेशर लगा रहा है। तब बताइए कि क्या है, ये क्या है, क्या गिवन है, सोचिए। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर वो वेपर प्रेशर ऑफ एनीथिंग बोले तो वो प्योर का दिया हुआ है,
लेकिन अगर ऐसा बोले कि वो वेपर प्रेशर ऑफ दिस इन सॉल्यूशन, ऐसा वर्ड यूज करें, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, तो पार्शियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा इन वाला कोई वर्ड यूज हुआ नहीं है, तो यानी ये प्योर दिया है। यानी पी नॉट ऑफ बेंजीन हमें पता हो गया, पी नॉट ऑफ बेंजीन यहाँ 900 टॉर दिया हुआ है, और पी नॉट ऑफ टॉलिन ये भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 360 टॉर। ये सब हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस, 360 टॉर। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द मिक्सचर, यानी काई ऑफ बेंजीन पूछ रहा है, वो क्या होगा विथ टॉलिन दैट बॉइल्स एट 88 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। ये कैसे बना है सर? तो अभी तो हमको पता है कि पी टी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। ए के जगह सर बेंजीन को रख देते हैं, बी के जगह टॉलिन को रख देते हैं, सॉल्व हो जाता। तो पी नॉट ए पी नॉट बी पता है सर, काई ए हमें ढूंढना है यहाँ, लेकिन काई बी नहीं पता है। तो सर बोलेंगे सर तो पीटी अगर पता होता तो काई बी को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते, काई ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते, और अगर हमें पीटी पता होता तो यहाँ से काई ए आ जाता आसानी से। इनका यहाँ पीटी दिया हुआ है क्या? ये तो बोल रहा है कि कुछ बेंजीन जो है वो 88 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर जा रहा है, तो और 1 atm प्रेशर है उस समय, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइप क्वेश्चन बोलते थे इसको। तो इसमें देखिए आपको बॉइलिंग पॉइंट या टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल वेपर प्रेशर, पहला वर्ड यूज करता है टोटल वेपर प्रेशर, वो कभी कभी डायरेक्टली गिवन होता है। जैसे देखिए इन क्वेश्चंस में था कि टोटल वेपर प्रेशर कितना है, जैसे देखिए यहाँ बोल दिया था 80 है, फिर कितना है 70 है, टोटल बोल दिया है उसने, एकदम वर्ड क्लियरली बोला है। बट कभी कभी क्लियरली ना बोल करके इनडायरेक्टली भी पूछता है, जैसे देखिए यहाँ 1 atm। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको सिंपल सा लाइन में बोले, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बाहर का जो प्रेशर होगा वो जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो कोई भी चीज बॉइल करता है। यानी जो भी वेपर प्रेशर ये क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बॉइल कर रहा है। बॉइल करने का मतलब जो सॉल्यूशन है बोरा यहाँ पे बॉइल हो रहा है, यानी अंदर का जो वेपर प्रेशर होगा और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दोनों इक्वल होगा तभी बॉइल करेगा। यानी सिंपल सा बात है, उसने बाहर का प्रेशर बता करके वेपर प्रेशर बता दिया। कैसे? कि जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होता है तभी बॉइल होता है। और बाहर का प्रेशर उसने 1 atm दिया हुआ है, और बाहर का 1 atm है तो अंदर का वेपर प्रेशर भी 1 atm होगा। यानी सिंपल उसने पीटी दिया है लेकिन इनडायरेक्टली। अब दूसरा दे तो दिया बट वो एटीएम में, ये टॉर में है, तो 1 atm बराबर कितना होता है जी 760 टॉर। तो टॉर में ही पुट करें 760 टॉर, तो इसी फॉर्मूले को पुट करते हैं 760 पी नॉट ए दिया हुआ यानी बेंजीन मान लेते हैं, तो वो दिया हुआ 900 और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आपको पता नहीं है, ठीक है। प्लस प्लस हो जाएगा क्या पी नॉट बी, पी नॉट बी मतलब टॉलिन, हमारा टॉलिन का कितना दिया है 360, और इसको 1 माइनस काई ऑफ बेंजीन से रिप्लेस कर देते हैं ताकि एक ही वेरिएबल हो। क्लियर है कि नहीं, बेंजीन से। अब यहां से इसको सॉल्व करना है जो कि सबसे बोरिंग पार्ट है कि नहीं, बट करना पड़ेगा। बेंजीन प्लस 360 माइनस 360 इंटू काई ऑफ बेंजीन, ये 360 इधर आएगा, क्या होगा 400 इक्वल्स टू 900 माइनस 360 600 540, तो 540 ऑफ काई बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ से काई बेंजीन आप निकाल लीजिए, 400 बाई 540 आ जाएगा, ठीक है। काई ऑफ बेंजीन ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 के टेबल में जाएगा 10 बार में, ये 4 के टेबल में जाएगा क्या 54 नहीं जाएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा तो ये हो जाएगा 20, हो जाएगा 27, 20 बाई 27 आई थिंक 0.74 समथिंग आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखिएगा तो 0.74 समथिंग आने वाला है। कितना आएगा 0.74, ये काई ऑफ बेंजीन आएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और काई ऑफ बेंजीन आ जाएगा तो काई ऑफ टॉलिन भी आ जाएगा। क्लियर? तो हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लिया, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं किस पे, ग्राफिकल क्वेश्चंस पे। ग्राफ पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको याद होगा राउल्स लॉ जब मैं पढ़ा रहा था तो ये वाला कंसेप्ट मैंने वहीं पे पढ़ाया था, तो अगर आप नहीं पढ़े तो उसको एक बार जाके देखें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ग्राफ पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या पूछा है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट पॉइंट सी। इस पॉइंट पे, ये सी पॉइंट पे वेपर प्रेशर पूछा है, और कैलकुलेट कॉम्पोजिशन एट दिस कंडीशन। कॉम्पोजिशन मतलब काई ए और काई बी पूछ रहा है, ठीक है। और पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है। क्लियर है? तो अब बात करते हैं इस पे।
कि इसको कैसे निकाला जाए। तो याद कीजिए सी पे जो भी पॉइंट होता था, याद बताया था ना कि इससे अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हैं तो यहाँ और यहाँ दो जगह पे इंटरसेक्ट जो लाइन करेगा वो दोनों के एडिशन से इस पॉइंट का प्रेशर आता है। यानी सिंपल सा बात है, P एट C निकालना है तो सिंपल सा बात है, वो जो परपेंडिकुलर बना है जहां पे पी ए आ रहा है और पी बी इन दोनों का सम जब कर देंगे तो वो क्या देगा, समेशन उसका टोटल प्रेशर देता है। तो पी ए दिया है 90 और पी बी दिया है 80, यानी पीसी का प्रेशर कितना है जी, वो सिंपल 170 mmHg आ गया। तो पी एट सी निकालना तो बहुत आसान है, यानी कैलकुलेट वेपर प्रेशर एट सी, तुरंत निकल गया एक पॉइंट पे, दोनों को बस ऐड कर देना था, ठीक है। बट पूछ रहा है कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन एट दिस कंडीशन, कॉम्पोजिशन पूछ रहा है। तो कॉम्पोजिशन कैसे बताए, बहुत सिंपल है, पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू काई ए, क्लियर। तो पी ए का वैल्यू दिया है, पी नॉट ए का वैल्यू दिया है, 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। पी ए कितना दिया है 90, पी नॉट ए कितना दिया है 160 इंटू काई ए, तो यहाँ से डिवाइड कीजिए, 3/4 आ गया काई ए, और 3/4 काई ए आ गया तो काई बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 यानी 1/4 हो जाएगा। तो काई ए भी आ गया और क्या आ गया काई बी भी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सिंपल एडिशन बोल, यहाँ पूछे, यहाँ अगर पूछता तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। अब ये दो जगह पे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ का जो प्रेशर होगा यहाँ का जो प्रेशर होगा ऐड कीजिएगा तो इस पॉइंट का प्रेशर मिल जाता है, क्लियर है। और काई ए काई बी ऐसे, बाकी आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, पीबी से भी आप इक्वेट करके निकाल सकते हैं कि पी नॉट बी इंटू काई बी, पीबी पता है, पी नॉट बी यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्राफ बेस्ड पे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और उसके बाद जो हम लोग बनाएंगे वो मेंस, एडवांस और नीट तीनों के 3 सेपरेट वीडियोस आएंगे, उसमें हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं इस पे, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, प्लॉट वर्सेस पी ए काई ए, पीवी काई बी, पी टोटल काई ए काई बी और पीटी। तो सिंपल इक्वेशन बनाइए, देखिए ग्राफ का अगर आपको बिहेवियर देखना है, ग्राफ का नेचर देखना है कैसा होगा, तो उसका इक्वेशन लिख लीजिए आप, उससे आपको फायदा होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, पी टोटल इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी, एक इक्वेशन ये बनेगा। दूसरा बनेगा पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, एक सेपरेट पी ए का बना देते हैं, पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, और पी बी का ही बना देते हैं पी नॉट बी इंटू काई बी। इतना राउल्स लॉ का फॉर्मूला था, ठीक है। अब इन्हीं का यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहला बोल रहा है पी ए वर्सेस काई ए, पी ए वर्सेस काई ए, देखिए यहाँ पे ये वाला है पी ए वर्सेस काई ए, क्लियर है। बोला इनमें से कौन सा डज नॉट रिप्रेजेंट, याद रखिएगा डज रिप्रेजेंट नहीं बोला, डज नॉट रिप्रेजेंट बोला, ये बहुत ध्यान से। तो आप अगर ये बोलते हैं, इसे आप वाई एक्सिस पे रखते हैं, इसे आप वाई एक्सिस पे रखते हैं पी ए को, और एक्स ए को मान लीजिए आप एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो ये कैसा इक्वेशन बना रहा है, y इक्वल टू एक्स और बीच में कोई कॉम्पोनेंट कांस्टेंट आ रहा है तो y इक्वल टू mx, ये स्ट्रेट लाइन लीनियर होगा, हाँ होगा, यानी a इज करेक्ट, a बात सही है। pb वर्सेस काई बी इज लीनियर, देखिए सेम ही चीज है, pb वर्सेस काई बी, सही बात है। p टोटल वर्सेस काई ए या काई बी, p टोटल वर्सेस काई ए, इस वाले इक्वेशन से बनेगा p टोटल काई ए या काई बी, ये बोल रहा है कि लीनियर होगा, चेक करते हैं। तो पी टोटल को आप वाई एक्सिस में रखते हैं, वाई में रख दिए कोई दिक्कत नहीं है। काई ए को कहाँ रखा आपने, काई ए को एक्स में रख दिया, तो इसके साथ जो है वो क्या हो जाएगा एम, और इसके साथ जो है वो क्या हो जाएगा सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन इस पे आपको इसको थोड़ा सा इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब इसको ओपन करना पड़ेगा। अगर काई ए के टर्म्स में बनाएंगे तो आपको इक्वेशन काई ए के टर्म्स में ही रखना पड़ेगा सिर्फ, यानी पी नॉट ए इंटू काई ए, डायरेक्ट ऐसे सी मत मानिएगा, यहाँ पे पी नॉट बी 1 माइनस काई ए। अब आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या ओपन होगा, पी नॉट बी प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉमन लेकर के, काई अगर बाहर जाता है तो आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए तो पी टोटल को आपने कहाँ रखा, वाई एक्सिस पे, ये वाई पे है, आपने काई ए को कहाँ रखा एक्स पे, तो इसके साथ जो होगा वो एम होगा, जो बच गया वो स्लोप सी होगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाले से डायरेक्ट मत कीजिएगा, मैंने इसे समझाने के लिए बोल दिया था, बट यहाँ पे आपको पूरा एग्जैक्ट इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये बनेगा, क्लियर। तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये हमारा स्लोप हो जाएगा, ये भी पता चलता है, क्लियर। तो ये क्या होगा, लीनियर होगा, तो ये बात सही है। सेकेंड भी सही था, थर्ड भी सही है। पी टोटल वर्सेस काई ए नॉन लीनियर, नहीं काई ए के वर्सेस ये लीनियर बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना।
तो कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन आए, पूछे उसका बिहेवियर कैसा होगा, लीनियर नॉन लीनियर, तो उसका इक्वेशन लिख लीजिए बहुत सिंपल से, और किसको आप y पे रख रहे हैं, किसको आप x पे रख रहे हैं, उसको डिनोट करें, और एक बार देखिए y और x के बीच में रिलेशन क्या रहा है। जैसे यहाँ y इक्वल टू mx आ रहा था, y इक्वल टू mx प्लस c आ रहा था, ये सब लीनियर लाइन यानी लाइन के इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ जाता है ऐसा, तो हो सकता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, ठीक है। y इक्वल y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ऐसा टाइप आता तो हो सकता है पैराबोला बन जाता, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है नहीं हमारे पास, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपसे मिलेंगे नीट में, नीट के पीवाईक्यूज में, जेई मेंस के पीवाईक्यू में और जेई एडवांस के पीवाईक्यू में। तो अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, देखो बाबू ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ सिंपल सा बात है, ठीक है, वो लेक्चर मैं कुछ ऐसा वन शॉट कोई ट्रिक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पूरा कंटेंट देने वाला हूँ जिससे आपका जेई एडवांस तक का सिलेक्शन हो। मैं कुछ ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक एंड टिप्स लेकर के आऊंगा और आपको बोलूंगा ये हो गया जादू, ऐसा जादू होता नहीं है। आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर आप वहाँ पे कोई ट्रिक लगा रहे हैं, कुछ दिमाग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं कंसेप्ट दूंगा, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा जाए आपको, लेकिन पढ़ना, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, वरना वो सिंपल सिंपल सा कुछ इक्वेशन ट्रिक्स ला करके मैं कुछ ऐसा सिलेक्शन नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। यहाँ कंटेंट पे बात हुआ, कंटेंट पे पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।